हेलो बालक्स एंड बालिकास। तो लास्ट वीडियो में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक डिजीज़ है एनीमिया। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। तो क्यों होती है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी या कब होती है? जब या तो हम आयरन प्रॉपर्ली नहीं लेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हीमोग्लोबिन आयरन से बना हुआ होता है, या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि अपने खाने से पहले या खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, जिससे क्या होता है कि जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो स्लो डाउन हो जाती है। उसकी वजह से भी हमारा बॉडी जो फूड में प्रेजेंट आयरन है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमें एनीमिया होता है। इसके अलावा एनीमिया के और बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, क्योंकि देखो एनीमिया ना एक तरीके का नहीं होता, एनीमिया बहुत तरीके के होते हैं। तो कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं। क्यों मिले होते हैं? क्योंकि आपके जीन्स में कुछ डिफेक्ट्स होता है। दूसरे तरीके के जो एनीमियाज होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि आपने आयरन रिच फूड ना लिया हो। तो अगर आप आयरन रिच फूड नहीं लेंगे, आपका हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं और आपको एनीमिया होगा। कई बार लड़कियों में भी बहुत फ्रिक्वेंटली एनीमिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, अगर वो बहुत हैवी होंगे, उस समय बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, तो हमारे बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अब जितना ब्लड लॉस हो रहा है उतना ब्लड बन तो नहीं रहा है, इस वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपका पेल अपीयरेंस रहेगा, मतलब कि आपका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ रहेगा, आपको बहुत थकावट मतलब लेथर्जी होगी और आपको चक्कर आ सकते हैं, फटीगनेस हो सकता है। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि एनीमिया पता कैसे चलेगा, तो सिम्टम से तो पता चल जाता है बहुत आराम से। अदरवाइज क्या होता है, जब आप ये सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका टोटल ब्लड काउंट टेस्ट करवाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर वो हीमोग्लोबिन एक रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन से कम होता है तो आपको एनीमिया है। इसके अलावा थायराइड टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन भी हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में काम करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड सेल्स नहीं बनेगा। इसके अलावा विटामिन B12 का भी एक टेस्ट होता है। विटामिन B12 भी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में भी एक तरीके से देख सकते हैं। अब अगर आपको एनीमिया हो गया है तो फिर आप उसे ट्रीट कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, मतलब कि आपको एक आयरन रिच फूड, विटामिन B12 रिच फूड या फोलिएट रिच फूड खाना चाहिए, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही सीवियर एनीमिया है, या फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत अलग अलग तरीके के एनीमिया होते हैं, तो कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कि आपको हर महीने अपना ब्लड बदलवाना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी एनीमिया होते हैं जो जेनेटिक रीजंस की वजह से होते हैं, जिसमें आपको अपना बोन मैरो, जहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल बनता है, उसको ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है।